हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम क्लास स्टार्ट करने से पहले बताएं कि आज का श्लोक बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हम दैवी गुणों के बारे में सुनते हैं और आसुरी गुणों के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जो दैवी गुण है वो हम हैं और जो आसुरी गुण है वो सामने वाला है। तो इसलिए इसको ध्यान से सुने कि एक भक्त का आचरण कैसा होता है। एक जो भक्त होता है उसका आचरण कैसा होता है। भक्त अपने बारे में अपने आप में क्या सोचता है। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं, फिर इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा कृष्णांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी लोग कृपया बिल्कुल शांत हो जाएं। और हेमलता कहाँ, घर पे नहीं है, उधर है क्या? 24 घंटा में एक बार क्लास होती है तो उसमें भी लेट हो जाते हैं। उससे क्या मतलब, दवाई लेने जाएंगे तो मैसेज आ जाएगा टेलीग्राम पे कि कथा 8:30 से। नहीं मैसेज आ रहा है तो 8 बजे से होगी ना। और ये तो माँ बाप का कर्तव्य है ना बच्चों को लेने। इसका कर्तव्य पता, माँ बाप का ही है ना कि बच्चों को ले जाए संग चलो। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई चीज है नहीं ना। अगर है तो फिर इसका मतलब कृष्ण इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान बोल रहे हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है। परम गुह्य ज्ञान मतलब इससे ज्यादा गुह्य, इससे ज्यादा जरूरी और कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि यही ज्ञान काम आने वाला है। कोई भी बता दे कि जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उसको किसी ज्ञान ने बचा लिया हो, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो जब उसको ले जाते हैं कंधे पे तो क्या बोलते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है। तो ये कब से चली आ रही प्रथा? ऐसा तो नहीं आज से स्टार्ट हो गई, जब से इंसान मरता आया है तब से चला आ रहा है। यानी पहले 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 जाओगे तो राम समझ में आ जाएंगे। ये तब से ही बोला जाता है कि देखो बाकी सब असत्य है, तुम्हारा नाम भी असत्य है। तुम आज तुम्हारा नाम था तो खाक राख में मिल गया हुआ, मरते ही क्या हो गया, डेड बॉडी। नाम खत्म, डेड बॉडी ले जाओ, दाह संस्कार के लिए ले जाओ, दाह के लिए ले जाओ, लाश को ले जाओ, मतलब ये सब नाम थोप दिए जाते हैं। तो यानी रियल में हमारा, हम झूठे हैं, हमारा नाम भी झूठा है। और रियल जो नाम है वो राम कृष्ण विष्णु ये हैं। तो इसीलिए हमें इस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि समझ में भले ही ना आए पर सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, उससे क्या है कि अगर हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो कम से कम यमराज के दूत ये तो मतलब कि जब चित्रगुप्त हमारा लेखा जोखा देखेंगे तो हम तो पापी तापी हैं, शायद चित्रगुप्त भी घबराए नहीं देखे, लेकिन वो ये देखेंगे सही क्या था।
भले ही समझ में नहीं आ रहा था पर कथा में बैठा था। ये क्या है? तपस्या है। प्रभु जी कल क्या बता रहे थे क्लास में? तपस्या करनी चाहिए, भक्ति के लिए तपस्या। तो ये तपस्या ही है बैठना कथा में। जैसे हो जाता है ना, बहुत लेट हो गई कथा या ज्यादा लंबी क्लास हो गई, अब बैठ नहीं पा रहे हैं, कभी घूंटे ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बैठे हैं फिर भी। तो ये तपस्या होगी ना कि बैठे हैं, तपस्या। तो ये भी एक तपस्या है। क्योंकि ऋषभ देव भगवान बोलते हैं भागवतम में कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो तपस्या के लिए मिला है। तपो दिव्यम। तो हमें तप करना चाहिए, दिव्य तप करना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। इस श्लोक का लिंक क्या है ये मैं अभी बता दूंगा आगे कि क्या लिंक है। दैवी संपदम, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदम देवीम अभिजातोऽसि पांडव देवी संपद से देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदम देवीम। अभी चालू मत करना, ठीक है? अभिजातोऽसि पांडव। दैवी और देवी ये दोनों अलग अलग चीज है। समझ में आया? देवी, दैवी। देवी में एक एक ही मात्रा होती है और दैवी में दो एक ही मात्रा होती है, एड़ी की। तो दैवी मतलब होता है कि डिवाइन, डिवाइन गुण, मतलब कि देव मतलब दिव्य गुण। हिंदी बोले दिव्य गुण। और देवी, तो देवी वो हो जाती है दुर्गा उसका। ठीक है। तो दैवी ये वो देवी, अभी तक समझ रहे हो ना? देवी देवी वही समझ रहे हो ना? देवी देवी देवी, हाँ दैवी है, देवी। हाँ, तो दैवी, दैवी संपद विमोक्षाय। जो दैवी संपद है यानी जो दिव्य गुण है, जीव को मुक्त या मोक्ष प्रदान कराते हैं। बोल रहे हैं ना, दैवी संपद विमोक्षाय, मोक्ष। तो अगर कोई दैवी गुणों से युक्त है तो वो गुण उसे क्या प्राप्त करा देंगे? मोक्ष प्राप्त करा देंगे, मुक्ति प्राप्त करा देंगे। और निबंधाया आसुरी मता, यानी जो आसुरी गुण है वह जीव को इस जगत में बांध देंगे। निबंधा, बंध, बांध देते। समझ में आया? इस श्लोक में समझ में आया? भगवान ने लिंक ये है कि भगवान ने 1 से 3 में दैवी गुणों का वर्णन किया और 4 में किसका किया? आसुरी का। आसुरी के लक्षण बताए थे ना, दम्भ दर्प, ये सब बताया था। तो ये बताया। तो अब इसका बता रहे हैं कि व्यतिरेक में मतलब विपरीत में इसका फल बता रहे हैं। फल क्या है? अगर कोई दैवी गुणों से युक्त है तो फल क्या है? मोक्ष को प्राप्त करेगा। अगर कोई आसुरी गुणों से युक्त है तो क्या करेगा? बंध जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अर्जुन कहे मैं तो आसुरी हूँ, मैं तो आसुरी हूँ, मैं तो राक्षस हूँ, मेरे तो राक्षस गुण दिख रहे हैं सारे। तो कौन कह रहे हैं? माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। कह रहे हैं लेकिन हे पांडव यानी अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम जन्म से ही दैवी गुण से युक्त हो। जन्म से ही, मैंने बताया ना कि जन्म से ही कोई असुरी गुण से युक्त होता है। जैसे कि जन्म से कौन था? दुर्योधन जन्म से ही असुरी गुण से युक्त नहीं था। कैसे? जब वो पैदा हुआ था तो क्या हुआ था? गधे जैसे रह रहा था, डैचू डैचू डैचू। हाँ, क्योंकि इसको त्याग दो, राष्ट्र से बोलते हैं कि इस पुत्र को त्याग दो वरना ये सबका विनाश का कारण बनेगा। लेकिन वो मोह के कारण त्याग नहीं पाए और फिर वो सबके विनाश का कारण बना। यानी शुरू से ही असुरी गुणों से युक्त था। अर्जुन शुरू से दैवी गुणों से युक्त थे। जब वो आते हैं कि बहुत दक्ष होगा, दैवी गुणों से युक्त होगा, पैदा होते हैं। और किसके पुत्र थे अर्जुन? और सूर्यदेव और इंद्र के, मैं इंद्र के। ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि यार हमने देखा है कृष्ण में वो आ, कुंती बुआ थी उनकी, कुंती के पुत्र अर्जुन थे और उधर उनकी बहन थी,
फिर भाई बहन का रिश्ता हो गया, पता नहीं ऐसा कुछ, तो शादी कैसे होगी सुभद्रा से? ये क्या, तो ये तुम्हारे वैसे शादी कर रहे हैं रिश्ते में देखे? हाँ, क्यों हुई? तो गलत है। जन्म कैसे हुआ अर्जुन का, ये बता। फिजिकल जन्म हुआ था क्या, वैसे जैसे यहाँ संसार हो रहा है वैसे हुआ था क्या? तो फिर रिश्ता कहाँ से आ गई? जब ऐसे जन्म ही नहीं हुआ तो रिश्ता क्या हुआ? पहली बात तो इंद्र के पुत्र थे, और वो सब देखो जो है ना, जैसे जैसे कि भीम थे, सहदेव नकुल थे, ये कोई वैसे नहीं जन्म हुआ है, इसलिए हमें इस पे थोपना नहीं चाहिए रिश्ते। वो तो इंद्र के थे, एक वायुदेव के थे, वो तो वहां से आ रहे हैं ना, इस तरीके से। ओके, ये साइड पॉइंट था इसलिए। तो श्लोक समझ में आ गया? जो दैवी गुण से युक्त है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, जो आसुरी गुणों से युक्त है वो बंध जाता है। और कह रहे हैं हे पांडव, हे अर्जुन, तुम डरो मत, तुम शोक मत करो। अरे मैं तो फिर राक्षसी हूं, मैं तो क्यों राक्षस हूँ आगे बताया जाएगा, क्यों सोच रहे हो ऐसा कि मैं राक्षस हूं। लेकिन कह रहे हैं नहीं, तुम तो जन्म से ही दैवी गुणों से युक्त हो, तो तुम शोक मत। देखो, भगवान का जो एक भक्त होता है, वह अपने अंदर गुण ही देखता है, दुर्गुण देखता है। जो भगवान का भक्त होगा ना, वो अपने अंदर क्या देखेगा? दुर्गुण देखते हैं। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, वो क्या देखता है? मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं, मेरे अंदर तो दुर्गुण दुर्गुण ही भरे पड़े हैं। क्यों? नम्रता के कारण। ऐसा नहीं कि दुर्गुण है उसके अंदर, कोई दुर्गुण नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो सोचता है कि मेरे अंदर दुर्गुण है। नम्रता के कारण। तो भगवान का भक्त यही होता है, वो अपने आप को दुर्गुण देखता है। जैसे देखो, अर्जुन ने दो जीवों के बारे में सुना, आसुरी और दैवी। तो उनके मन में क्या आ रहा है जब सुन लिया ये? अरे, मैं तो असुरी गुणों से युक्त हूँ, ये आ रहा है उनके मन में। डाउट आ रहा है कि अरे मैं तो फिर असुरी गुण, असुरी बता दिया, देवी तो देवी तो हूं नहीं मैं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या सोचता है? मेरे तो निर्गुण, मैं तो दुर्गुण हूँ, मेरे अंदर तो गुण है ही नहीं कोई। तो भगवान उसको सांत्वना दे रहे हैं, एक ढांढस बना रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम तो बचपन से ही दिव्य गुणों से युक्त हो। अगर अर्जुन ये सोचने लगे ना मैं तो फिर दुर्गुण से युक्त हूँ, मैं तो फिर असुरी गुणों में आ रहा हूँ, तो भगवान ढांढस बना रहे हैं, नहीं, तुम असुरी गुणों में नहीं हो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो, तुम बचपन से ही हो। तो ये तो सब बता ही दिया मैंने कि इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन। और ये बता दी कि दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो गधे रह रहे थे, और अर्जुन जब पैदा हुए थे तो वो दिव्य गुणों से युक्त थे। तो यानी जन्म से ही दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, और जन्म से असली गुणों से। टेक्स्ट पढ़ते हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। क्यों? क्यों ऐसा? दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल क्यों है, और असुरी गुण बांधने के लिए क्यों? मतलब भक्ति के प्रतिकूल क्यों है, बांधने के लिए अनुकूल क्यों है? अच्छा, दिव्य गुण, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल क्यों है? पूछा जाता है इस क्लास में, ऐसा थोड़ी बैठे रहो, पूछा जाता। हाँ, दैवी गुण मोक्ष के लिए अनुकूल क्यों है? अनुकूल समझती हो अनुकूल क्या होता है, ये बता। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल तो अच्छा होता है। जैसे सुबह 4 बजे जगना भक्ति के लिए क्या है? अनुकूल। मॉल में मूवी देखना भक्ति के लिए क्या है? प्रतिकूल है। तो अनुकूल अनुकूल समझ गए? तो ये यहाँ पे कह रहा है कि दिव्य गुण है वह मोक्ष के लिए अनुकूल है। तो कैसे अनुकूल है मोक्ष के लिए दिव्य गुण? दिव्य गुण रहेगा तभी तो कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? भक्ति में लगोगे, मन लगेगा, क्या करोगे? असुरी गुण होंगे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, 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 कहाँ से याद आ गया? पीछे पड़ा था, हाँ, शास्त्र में श्रद्धा। शास्त्र में श्रद्धा है तो वो क्या करेगा फिर? भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान को भोग लगा के खाएगा, 3 तेरा है ना, नहीं तो वो पाप खाता है। शास्त्र में श्रद्धा है तो भोग लगा के खाएगा, और अब भोग लगा के खाएगा तो फिर क्या मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा? और जो असली गुण है वो उसे शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, वो क्या करेगा फिर? बिना भोग लगा के खाएगा, और बिना भोग लगा के खाएगा तो क्या होगा? बंधेगा।
जन्म लेगा, बस सीधा ये बता। ठीक है, तो लिंक क्या है? यह इसलिए कि इन दोनों प्रकार के गुणों के विपरीत फलों का वर्णन करता है। क्या विपरीत फल है? जो दैवी गुणों से युक्त है वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, जो असली गुणों से वो बन जाएगा, ये विपरीत फल है। तो ये लिंक है इस श्लोक का। ठीक है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, तो भगवान कह रहे हैं तुम शोक मत करो। अब इस श्लोक से हम पहला चैप्टर पढ़ सकते हैं। पहले चैप्टर में तो शोक कर रहे थे ना, तो पहला चैप्टर है एक तरीके से, पहला चैप्टर में जो श्लोक थे ना वो वाले। क्योंकि अर्जुन के मन में तो आएगा ना, क्या आएगा अर्जुन के मन में? अर्जुन के मन में तो ये आएगा कि भगवान कह रहे हैं कि अभी पीछे बताया, एंगर नहीं करना चाहिए, और पौरुष और दर्प दंभ, इनसे ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो लड़ रहा हूँ, तो मैं तो क्रोध भी कर रहा हूँ, और मैं तो कटु वचन भी बोलूंगा, तो यानी मैं तो फिर आसुरी गुणों से युक्त हूँ। सोचने नहीं आएगा, मैं तो आसुरी गुणों से युक्त हूँ, मैं तो अपने परिजनों को मार रहा हूँ। तो ये तो आसुरी व्यक्ति ही कर सकता है ना, किसी अपने परिजन को मारे, और कौन कर सकता है? तो भगवान कह रहे हैं कि एक भक्त को तो ऐसा होना चाहिए, मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए भक्त को, लेकिन मैं तो क्रोध कर रहा हूँ, यानी मैं तो फिर असली गुणों से युक्त है। तो ऐसा मन में आया उनके, ऐसा अगर मन में आया, उनके अंदर आया असली गुण से, तो भगवान कह रहे हैं अरे नहीं 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 नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त। क्योंकि मैं अनश्योर श्योर करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम दिव्य गुण से, दैवी गुणों से ही युक्त है। ये भगवान गारंटी ले रहे हैं। तो अर्जुन कहता है, मतलब ढांढस बना रहे हैं एक तरीके से। तो हमने जैसे पहले अध्याय में पढ़ा था भगवत गीता में, कि उसमें अर्जुन बोलते हैं कि जो मेरे पूजनी हैं उन पे मैं बाण कैसे चलाऊंगा, जो मेरे पूजनी है उन पे मैं बाण कैसे चलाऊंगा। अगर किसी और को भी मारता हूं तो भी पाप लगेगा, लेकिन ये तो मेरे पूजनी है, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, इन पे अगर मैं बाण चलाऊंगा तो मुझे तो महान पाप लगेगा, लगेगा ना, महान पाप लगेगा। क्योंकि अर्जुन भक्त होने की वजह से, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि छत्री थे, अब छत्री का तो नियम है बाण चलाना, लेकिन ऐसा सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भक्त भी हैं। अब भक्त है तो फिर क्या है, भक्त का हृदय क्या होता है? कोमल होता है, तो कोमल हृदय की वजह से वैसा सोचा। तो वही भगवान से कह रहा है, मैं तो उनसे कटु वचन बोलूंगा, लड़ूंगा, तो निश्चित रूप से मैं तो आसुरी विचार वाला हूँ। जैसे अभी आपने बोला पारुष्य, पारुष्य मतलब होता है कटु वचन ना बोलना। लेकिन युद्ध में नहीं देखा पहले कटु युद्ध है, लड़ मुझसे, अभी मैं तेरे तीर लगाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते। लड़ने से पहले थोड़ा तू मैं होती है। जैसे कृष्ण जब लड़ते हैं ना वो पौंड्रक से, तो पौंड्रक कहता है कि अच्छा होगा ना, हाँ शब्दों से नहीं बोलते, मतलब शब्दों से कटु वचन बोलते हैं एक दूसरे से पहले, चल ठीक है अब तो तैयार हो जा मेरे तीर का सामना करने के लिए। तो इस तरीके से पहले कटु वचन बोलेंगे फिर लड़ाई होगी, फिर कटु वचन बोलेंगे फिर लड़ाई होगी। अरे तू क्या लड़ेगा, तू तो भगोड़ा था, तू तो भाग गया था, ऐसा नहीं बोलते हैं लड़ते हुए। तो उसी तरीके से मैं तो कटु वचन, आपने बोला पौरुष, लेकिन कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा। अर्जुन अगर सोचे, बोले, तो फिर, और युद्ध में तो बोलना पड़ता है कटु वचन, बोलना पड़ता है। तो हमें ये समझना चाहिए, देखो भगवान एक ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि शांत रहना चाहिए, और यहाँ क्षत्रिय को क्या बोल रहे हैं? शांत नहीं रहना चाहिए। है नहीं अलग अलग एकदम तरीके से? तो क्षत्रिय के लिए नहीं बोला गया था कि युद्ध में कोई ललकार तो शांत हो जाए, नहीं, ये ब्राह्मण के लिए है, लेकिन क्षत्रिय लिए लड़ना पड़ेगा। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। जैसे कि भागवतम में आता ही रहता है ये गुणों की तो चर्चा, तो जब भी दैवी गुणों का या भक्त के गुणों का वर्णन होता है, तो क्या हमें नहीं लगता ये हमारे बारे में ही बोला जा रहा है? और जब कभी कालिया का हो गया या फिर कोई राक्षस का वर्णन हो रहा है, तो क्या लगता है? ये हमारे लिए नहीं है। जब दुर्गुणों का वर्णन होता है तो लगता है हमारे लिए नहीं, जब अच्छे गुणों का वर्णन होता है तो लगता है हमारे लिए, ऐसा लगता है ना। लेकिन भक्त क्या सोचता है, अर्जुन क्या सोच रहे हैं इसमें? मैं तो, मेरे अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण है, मेरे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, ऐसा सोच रहे हैं वो। तो एक भक्त का ये होता है, मतलब जो महान भक्त होता है वो यही सोचता है कि मैं तो हीन हूँ, और सोचता है कि मैं तो बना हूँ इस संसार में, पतित हूँ,
वो अपने आप में सोचता है, दूसरे बोलता है मैं पतित हूँ, मैं पतित हूँ, अपने आप में सोचता है। ठीक है, आगे। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतः वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। देखो, इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अर्जुन के लिए मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बहुत सुंदर है। देखो, दुर्योधन सोच रहा था कि क्या मुझे अपने भाइयों से युद्ध करना चाहिए या नहीं। क्या यह अर्जुन वो दुर्योधन सोच रहा था? वैसे कुछ नहीं सोच रहा था, उसे तो कर रहा है यार युद्ध ही करना पड़ेगा तो ही तुम्हें मिल सकता है, नहीं तो बिना युद्ध वो कोई नहीं सोच रहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये उसने कभी सोचा कि करूं यार कि नहीं करना, क्या लॉस हुआ करने से, क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं विचार कर। अभी दुर्योधन की चलता है, ठीक है, कोई विचार नहीं कर। वह जानता था कि किस प्रकार से राज्य मैंने धोखे से झड़प लिया है या धोखे से हड़पा है, वो ये भी जानता है, लेकिन इस पे विचार नहीं कर रहा। और कैसे हड़पा था, क्या शर्त थी कि 12 साल तक वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर 12 साल, फिर अज्ञात, फिर पकड़े गए तो फिर। तो दुर्योधन सोच रहा था मैं पकड़ ही लूंगा इनको, तो फिर तो ये कंटिन्यू होता रहेगा इनका, लेकिन वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब कायदे से क्या है, देना चाहिए था राज, लेकिन राज्य, लेकिन वो क्या कर रहा था, राज्य लेने तो युद्ध करना पड़ेगा, राज्य चाहिए ना, तो युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बिना युद्ध के तो मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं। जबकि अर्जुन वाली पार्टी तो 5 गांव से भी संतुष्ट है, क्योंकि भीख नहीं मांग सकते छत्री, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए थोड़ा, इस तरीके से। तो ये बुद्धि आसुरी होती है, जो भी बताएं। तो यहाँ प्रोपात जी क्या कह रहे हैं अर्जुन के बारे में, जो प्रतिष्ठा और वशीभूत होकर नहीं, क्रोधता के वशीभूत होकर नहीं कर रहे थे, समझो इसको। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें क्रोध आ रहा है। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। क्रोध के लिए मतलब क्रोध आ रहा है इसलिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। युद्ध में क्रोध करेंगे, पर इसलिए युद्ध नहीं कर रहे हैं कि क्रोध आ रहा है। ये दोनों बातें समझ में आ रही, क्या अंतर है दोनों में? हाँ, युद्ध में क्रोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रोध के लिए युद्ध कर रहे हैं, मतलब क्रोध की वजह से युद्ध कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अब मतलब अंत में पहले से ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल प्रेम की तरह है, लेकिन जब युद्ध रण में भूल गए, मतलब पहुंच गए, तब क्रोध करेंगे वहां पे। जब जयद्रथ पे नहीं क्रोध कर रहे थे इस तरीके से। तो ये गुण होता है डॉक्टर, ये मतलब सूक्ष्म है। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें क्रोध आ रहा है, युद्ध में क्रोध करेंगे, पर क्रोध की वजह से युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये समझना है। युद्ध वह कर रहे हैं, हालांकि युद्ध तो कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्जुन, और युद्ध में क्रोध भी करेंगे, या जयद्रथ को मारने के लिए किया, लेकिन क्रोध की वजह से युद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या अर्जुन, क्या दुर्योधन ऐसा था? अब सोच के देखो कि वो युद्ध कर रहे हैं सिर्फ कृष्ण पर्सनल की, क्रोध नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, क्रोध की वजह से। यहाँ भी लड़ता है तो कब लड़ता है, क्रोध की वजह से तो लड़ता है, क्रोध आता है तब लड़ता है। मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ गई, तो क्रोध आ गया, लड़ने लगे। लेकिन अर्जुन ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और क्रोध कब आता है, जब उसके इंद्र तृप्ति में बाधा आती है। तो जो दुर्योधन था उसके अंदर तृप्ति में बाधा आ रही थी कि अब मांग रहे हैं ये, तो देना पड़ेगा, तो बाधा आ रही है, हमें ये भुगता होनी चाहिए, तो इसलिए वो क्रोध में युद्ध कर रहा है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं, वो युद्ध में क्रोध करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन क्रोध की वजह से युद्ध नहीं करते। तो मैं समझ में आया क्रोध क्रोध? बताओ, पूछ लो, पता चलेगा, नहीं तो आएंगे कैसे? क्या आप बताओ। मान लो कि हम दोनों मित्र हैं, मित्र नहीं है, जैसे कि मान लो दिन सुबह से लेकर शाम तक युद्ध होना है। अब शाम को हम खूब आपस में खाना खा रहे हैं, सब कुछ प्रेम है, तो जब युद्ध में पहुंच गए तब मैं क्रोध कर रहा हूँ, और युद्ध जब समाप्त हो गया तो फिर गले मिल रहा हूँ, इस तरीके से। लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं कर रहा था। ठीक है। हम्म। तो अर्जुन क्या कर रहे थे, मैं पूरा राज्य त्याग देना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तब भी मैं सुखी नहीं हो सकता। मतलब अर्जुन का ये भाव ही नहीं था कि मैं युद्ध करूं अपनी इंद्र तृप्ति के, इस तरीके से। मतलब पूरा मुझे स्वर्ग मिल जाए तो भी मैं सुखी नहीं हूँ।
यानी उनके हृदय में क्या था? इंद्र तृप्ति नहीं थी, और वे विचार कर रहे थे कि क्या ये परिणाम होगा। युद्ध का परिणाम विचार नहीं कर रहे थे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, सब नरकगामी हो जाएंगे, नहीं कर रहे थे। तो यानी आप समझ आ रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार वह विचार कर रहे थे कि क्या युद्ध करना सही है कि नहीं है, युद्ध के परिणाम क्या होंगे, युद्ध में बेनिफिट क्या है। बेनिफिट तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लॉस ही लॉस दिख रहा है। तो ये सब शास्त्र के आधार पे वो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा दुर्योधन नहीं सोच रहा। तो यही जो दैवी गुणों से युक्त होता है, भक्त होता है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम दैवी गुणों से युक्त हो बचपन से ही। इसीलिए तो हम समझ में आ रहे हैं कि क्यों है, इसीलिए कि सोच रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सोच रहा। यानी शास्त्र की दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि भ्रमित थे कि क्या यह युद्ध उनके लिए अच्छा है या नहीं। भ्रमित थे ना शास्त्र, सोच नहीं पा रहे थे ना, मेरे बुद्धि बुद्धि नष्ट हो रही, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, सब बोल रहे थे ना पहले में। तो क्या दुर्योधन ऐसा सोच पा रहा था? वो कुछ नहीं सोच पा रहा, तो उसे तो इस तरह कैसे जीते। तो यही बात यहाँ दिखा रहे हैं कि वह दिव्य गुणों से युक्त है, क्योंकि वह शास्त्र के वचन पे विचार करके कार्य करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, शास्त्र शास्त्र के जो वचन है उनके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि न झूठी प्रतिष्ठा के लिए, न निष्ठुरता के लिए, न क्रोध के लिए ऐसा वशीभूत होकर युद्ध नहीं कर रहे थे। इसलिए कह रहे थे, हे अर्जुन तुम दैवी गुणों से युक्त हो, तुम असुरी गुणों में नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे कर रहे हो। अगर तुम दुर्योधन की तरह सोचते ना तो माना जाता। इस तरीके आगे बढ़ो। अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। कौन? अर्जुन। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता, और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक या संताप करने का कोई कारण ना था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। यानी जो वर्णाश्रम के जो नियम का पालन करता है कर्तव्य बुद्धि से कि ये मेरा कार्य है, मुझे करना चाहिए, तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे। समझे ना, वर्णाश्रम के हिसाब से कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? कर्तव्य बुद्धि में, ये मेरा कार्य है। अब जैसे कि क्षत्रिय का कार्य क्या है? युद्ध करना। ब्राह्मण का कार्य क्या है? प्रचार करना, ठीक है। और शूद्र का कार्य क्या है? सेवा करना। और वैश्य का कार्य क्या है? गौ रक्षा करना। ये सब चीजें हैं। तो कर्तव्य समझकर कर रहे हैं कि मेरा कार्य, तो धीरे धीरे वो उठ जाएंगे। जैसे एक दीपक होता है, कोई व्यक्ति किसी वर्ण में है, जब वह कोई भी कर्म करता है तो उसमें दोष लगता ही लगता है। जैसे अग्नि में धुआं होता है, अग्नि में धुआं होता ही है। उसी तरह अगर जो भी कार्य करेगा तो उसमें दोष होगा ही होगा। लेकिन व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो उसमें दोष होने के बाद भी दोष उसको नहीं लगता। जैसे कि हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, तो अग्नि में दोष है क्योंकि उसमें बहुत सारी जीवात्मा मरेंगी, लेकिन उसका दोष नहीं लगता। लेकिन तो अपने लिए पचा रहे हो, बना रहे हो, तो फिर मरेंगे, उनका भी दोष लगेगा। क्योंकि हम सबके ऋणी हैं, सूर्य के, धूप के, हवा के, पानी के, माँ के, बाप के, सबके सब चुकाना पड़ेगा। अगर भगवान भक्ति नहीं कर रहे हैं तो, कर रहे हैं तो फिर सब चुका। देवताओं की ऋणी है, फलक के देवता, इसके देवता, मन के देवता, सबके। और अब छोटी सी बात, आज मैं थोड़ा एक लेक्चर सुन रहा था गोपाल जी का, तो उसमें एक कोई क्वेश्चन कर रहा था कि विष्णु के अवतार हैं कृष्ण को, कैसे समझे इसको। तो प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं अपने लेक्चर में कि ब्रह्मांड में विष्णु लोक है, और इस विष्णु लोक से ही सारे अवतार आते हैं, विष्णु से अवतार आते हैं। जिस तरीके से सूर्य देव पूरब से आए, तो क्या सूर्य देव के कारण पूर्व दिशा है या पूर्व पिता है उनका? कारण में उलझ आए कि भाई, तो उसी तरीके से भगवान जब आते हैं, तो भगवान जब आते हैं, अवतार लेते हैं, तो किसी के सोर्स से आते हैं, तो वो सोर्स विष्णु हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु से कृष्ण। सोर्स से होता है ना, जैसे कि अब सूर्य तो आ रहा है पूरब से, तो क्या मैं पूर्व कारण मान लू सूर्य का? ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे ही भगवान आते हैं, समझ में आया? ऐसे ही भगवान किसी सोर्स से आते हैं। वैसे तो भगवान स्वयं आते हैं, लेकिन कैसे तो आएंगे? अब जो मान लो देवकी के घर में आएंगे, ये कैसे भगवान देवकी के घर में आज जन्म ले रहे हैं? सोर्स से आते हैं ना, किसी गेट से तो आएंगे ना। तो वही है, जैसे कि विष्णु एक गेट, उस गेट से सारे अवतारों की एंट्री होती है। और अगर और समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में, तो हम भागवतम में पहले स्कंद में ही है, तीसरे अध्याय में 28वां श्लोक है शायद,
एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणी व्याकुलम मुयंती युगे युगे, ऐसे करके श्लोक है। मतलब कि जब इंद्र के जो दुश्मन है ना बढ़ जाते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अ, अवतार लेते हैं, आते हैं। लेकिन जितने भी अवतार आते हैं उसमें कृष्ण क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं अवतार। और विस्तार में अंतर क्या है? विस्तार अवतार, वो तो विस्तार वो करते, प्रथम विस्तार ये थे, दूसरे प्रथम विस्तार, फिर मतलब नित्य थे, नित्य थे ना, हमेशा से नहीं। ये बलराम जी से ही, हाँ बलराम जी से, बलराम जी को कृष्ण अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उनसे उनके विस्तार हैं, तो वो उनको अपना वो मानते हैं। जितने विष्णु अवतार हैं वो बलराम जी को मानते हैं। हाँ क्योंकि वो बलराम जी से हुए हैं, तो बलराम जी को वो वही है ना कि प्रथम विस्तार बलराम जी से संकर्षण, संकर्षण से वो प्रथम चक्रव्यूह आता है, उसमें से फिर संकर्षण से फिर द्वितीय चक्रव्यूह आता है, उसमें से फिर नारायण आते हैं, नारायण से फिर गर्भोदकशाही विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु, नीचे नीचे सीरियल आते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे थे शिला प्रभुपाद जी की, इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म चन्य थे, होता है ना, जन्म ले रहे हैं, सोर्स से होता है, किसी न किसी तो आएंगे, नहीं तो आदान प्रदान कैसे करेंगे? हाँ मैं भगवान हूँ, फिर क्या क्या लीलाएं करेंगे, पता ही चल जाएगा भगवान। तो कृष्ण राम विष्णु के अवतार हमने सुना है, तो भागवत में बताते हैं ना, कृष्ण बलराम को एक एक सेवक भगवान, एक सेवक भगवान, वो सेवा कर, हर चीज में सेवा कर। जैसे प्रभु जी से वहां पे क्वेश्चन पूछा था ना कि वामन अवतार में और हिरण्यकश्यप वगैरह, नरसिंह अवतार में तुमने बलराम जी को नहीं देखा, तुम थे नहीं, तुम नहीं थे जब भिंड में बलराम कथा हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि बिना बलराम के तो कोई लीला पूरी होती ही नहीं। जैसे कृष्ण के संग बलराम, राम के संग लक्ष्मण बलराम, तो वो कह रहे हैं नरसिंह भगवान और वामन उनमें तो दिखे नहीं। तो प्रभु जी उनसे बताते हैं कि कहीं दृश्य रूप में होते हैं, कहीं अदृश्य रूप में होते हैं, पर होते हैं। और फिर एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि जो बांसुरी है, बांसुरी हो या उनका बेड हो या उनकी करताल हो या उनकी चप्पल हो, सब बलराम का ही विस्तार है। तो वामन देव ने क्या छतरी नहीं लगा रखी थी? छतरी कौन थी? बलराम जी। और क्या नरसिंह भगवान के वो फन वाले नहीं थे वो? तो वो कौन? बलराम, तो बलराम जी हमेशा रहते, बलराम जी सेव भगवान है, जहाँ भगवान होंगे सेवा करने के लिए, तुम क्यों नहीं? ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर ब्रह्मानंद। आज भक्तों का तो बड़ा तारीफ करनी पड़ेगी, सब लोग डटे रहेंगे, कोई गायब नहीं हुआ आज।